डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल कहने का मतलब ये यार, इस बात को तो हम जरूर मानते हैं कि जो मुस्लिम होते हैं ना कुछ दो चार में, तो वो ईमान का सौदा बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो ऐसा मानते हो आप? हाँ, मतलब मैंने आपको क्या बोला अभी, दो चार मुस्लिम जो कमजोर ईमान वाले चलो ठीक वो है, वीक बहुत जल्दी जाते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कोई 10,000 रुपए दे दे, 20,000 रुपए दे दे, 50,000 रुपए का लालच दे दे, 1 लाख रुपए का लालच दे दे, तो उनसे कुछ भी क्या हमें मीडिया द्वारा बुलवाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये आप दो चार कह रहा हूँ मैं। आपका ऐसा लगता है? हाँ, नहीं, हकीकत बात है ये, लगता मुझे नहीं लगता, हकीकत बात है ये। और ऐसे गैर मजहब में होते हैं, जो गैर मजहब लोग हैं, दो चार उसमें भी होते हैं ऐसे कमजोर, मतलब जो धर्म और नहीं मानते। अच्छाई बुराई सब जगह है। हाँ हाँ, मानते हो? मजहब में है ना ये चीजें। क्या चीज? अभी आपने कहा गैर मजहब में भी होती हैं चीजें, तो इसका मतलब इस्लाम में भी अच्छाई बुराई है। इस्लाम में अच्छाई बुराई थोड़ी होती है। अभी आपने कहा ना कि अरे इस्लाम तो अच्छी है। देखो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो। इस्लाम मैं ये नहीं कह रही हूँ, गैर मुस्लिम में लोग कह रही हूँ, लोग। आपने मजहब मैं वो कहा, थोड़ी, आपने मजहब कहा। अरे भाई, गैर मुस्लिम लोग कह रही हूँ मैं। ठीक है, लोग बोला, लेकिन आपने ये भी कहा था और मजहब में भी होता है ऐसा। मैं मजहब की तो बात ही नहीं कर रहा, किसी मजहब का। चलिए ठीक है। कहने का मतलब ये, मजहब तो देखो, इस्लाम सच्चा है और सच्चा ही रहेगा हमेशा। आप किसी देखो, फिरौन भी आया, अल्लाह पाक ने उसको दिखा दिया, शद्दाद भी आया, कारून भी आया, अब पता नहीं कितने आए और कितने क्या में अल्लाह पाक ने खोल के निशानियां बयान कर दी, कुरान में भी और दुनिया पे भी। अच्छा, की नहीं की अल्लाह पाक ने? अपनी गाना है या मेरी भी सुनोगे? है, अपनी गाओगे या मेरी भी सुनोगे? नहीं जी, आपकी भी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, इंशाल्लाह, क्यों नहीं सुनेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ हजरत, क्या आप ये मानते हो कि इंसान अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता है या उसको अल्लाह बनाता है इस लायक? नहीं, देखो, किस्मत जो है ना, किस्मत, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। किस्मत बेकसूर होती है और किस्मत अल्लाह लिखता है और अच्छा ही लिखता है। हर इंसान की किस्मत अल्लाह पाक ने अच्छी लिखी है। मगर अच्छे बुरे अमाल करके, अच्छे बुरे काम करके इंसान वो अपनी जो लाइफ है अच्छी भी कर सकता है और खराब भी कर सकता है। बिल्कुल जी। तो मैंने ये पूछा, क्या इंसान अपनी लाइफ या अपनी जिंदगी खुद खराब करता है, या ये एक मानना है या अकीदा है इस्लाम के अनुसार कि ये अल्लाह के हिसाब से होता है? नहीं, देखो, जो अल्लाह के हिसाब से अच्छे काम होते हैं, मैंने कहा कि किस्मत जो है बेकसूर है और अल्लाह पाक किस्मत सारे बंदों की अच्छी लिखता है। ठीक है। और जैसे मान के चलो कि अब शराब है, जिना है, चोरी है, डकैती है, ये तो खुद बुरे काम करके अपनी जिंदगी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो ये चीज है ना, आपने जिन लोगों का एग्जाम्पल दिया, ऐसे लोगों का, तो वे अल्लाह के नजदीक बुरे क्यों बने हुए, कैसे बने, क्या करतूत थी उनकी ऐसी? ये बताओ क्यों बने? आपने नहीं, आपने वाकई भी सुने होंगे, किताबों में भी। कुरान का एक मिनट सुनो, कुरान का तर्जुमा आप पढ़ते हो या सुनते हो, ये बताओ। हजरत, मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे पहले इस बात के बारे में कि वो भी इंसान थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खराब की। इस्लाम के मुताबिक वो खराब इंसान है। सुनो, इस्लाम के मुताबिक वो गलत इंसान है, अच्छे नहीं है। तो मेरा कहना है, वो चल नहीं पाए ना। सुनिए, उन्होंने क्या अमाल किए जो उनकी जिंदगी खराब होगी? अब ये बताओ कि जब नबी, जितने भी नबी आए, अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। तो कहने का मतलब ये, फिरौन के टाइम में भी नबी थे, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने पैगाम क्या दिया सबको, फिरौन समेत को, कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसी के आगे सजदा करो, है ना? ठीक है। बोला नहीं बोला? सजदे में क्या आ गई? नमाज। और आप नमाज को नहीं मानते। चलो समझ गया मैं, आगे इस पे बात करेंगे, बाद में पहले इस पे बात कर लेते हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है, फिरौन ने
मगरूर होके, यानी वो आ गया तकब्बुर में कि भाई नहीं मैं तो क्या मैं दुनिया का खुदा हूँ, मैं नहीं मानता किसी को खुदा को, और ये चीज है, वो आ गया था अपने घमंड में। ठीक है, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक ने क्या किया उसका हल? क्या किया? क्या किया आप बताओ ना। भाई क्या किया? वो अपनी करनी खुद भरी उसने। अपनी करनी खुद भरी। हाँ भाई, उसने बुरे अरे काम किए। मैं कहने का मतलब ये है कि इंसान था, उसने बुरे काम किए। अल्लाह के नबी के पैगाम को नहीं माना उसने। ठीक है, मैंने मान लिया उसने अल्लाह के नबी के पैगाम को नहीं माना। ठीक है, तो एक किसी इंसान की बात को मानना ना मानना ये क्या गलत है? मतलब इंसान की बात को, भाई इंसान ही तो थे ना मूसा अलैहिस्सलाम। कौन नबी? मतलब मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ इंसान थे, नबी थे, नबी थे। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ। एक्टिवा से आ रहा है, 6G एक्टिवा जो 1 लाख से ऊपर है, 30 रुपए उधार कर रहा है। ऐसे इंसान थोड़ी थे, हम तुम किसी काबिल नहीं है, हम किस काबिल है? अरे हम किस काबिल हैं भाई? वो तो नबी थे, नबुव्वत का दर्जा अफला हुआ था भाई, नबी की तो बात ही निराली है भाई। हाफिज साहब मेरी बात तो सुन लो पूरी जी। मैंने मान लिया आपकी बात, आपका अकीदा है इस और तरह के। हकीकत में एक मिनट सुनो, एक मिनट, एक बात और सुन लो। वो नबी थे, लोगों की गालियां भी सुनते थे, लोगों के पत्थर भी क्या में सब खाते थे, और लोगों की बुराइयां गाली गलौज सब कुछ करते थे, फिर भी लौट के जवाब, लोगों के पत्थर भी क्या में सब खाते थे, और लोगों की बुराइयां गाली गलौज सब कुछ करते थे, फिर भी लौट के जवाब नहीं देते थे। मगर आज इंसान, तुमने इंसान बोला ना, आज मैं हूँ या आप हो, आपको कोई गाली बक दे, आपके कोई पत्थर मार के फेंक दे, आपको कोई बुरा कह दे, तो लौट के आप क्या करेंगे? मारेंगे उसको और दोबारा 2 रैप्टे खींचेंगे। इंसान में वो नबी थे, उनकी बात निराली है। मुझे भी तो बोलने दो यार, या खाली मैं आपकी सुन रहा हूँ? अरे नहीं मेरी मत सुनो, मत सुनो यार, आपकी भी सुन रहा हूँ, मेरा भी जवाब लो। मेरा कहने मतलब ये है, जैसे अभी आपने कहा कि भाई वो नबी थे, मैं भी मान रहा हूँ वो नबी थे, चलो, लेकिन साथ साथ वो इंसान भी थे। नबुव्वत का दर्जा अल्लाह की तरफ से मिलता है, वो इंसान थे, नबुव्वत का दर्जा अल्लाह पाक की तरफ से मिलता है मुझे। भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो नबी थे यार, मैं मानता हूँ अल्लाह की तरफ से मिलता है वो अधिकार उनको, लेकिन वो इंसान भी थे। अब मेरी सुन लो बात पहले, फिर वो जवाब देना कि वो उन्होंने एक अल्लाह की बारे में बताया कि भाई एक अल्लाह को मान लो और अल्लाह की इबादत करो, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पे ईमान लिया हो। ये उनकी दावत थी इस्लाम की। अगर कोई इंसान उनकी इन बातों को नहीं मानता है, खाली ये बोल देता है कि मैं नहीं मानता इस बात को, मैं तो अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तो फिर गलत क्या है? वो मतलब वो तो क्या हमें मुसलमान ही नहीं हुआ, ईमान वाला ही नहीं हुआ, फिर तो वो ईमान वाला नहीं हुआ, मान ली मैंने बात। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी अपनी जिंदगी जी रहा है अपने हिसाब से, वो अलग मसला है। वो तो अपने हिसाब से कैसे जिएगा वो? अरे अल्लाह पाक ने क्या हमें जिंदगी अदा करी है, मतलब इम्तिहान के लिए। कौन बंदा अच्छे काम करता है, कौन बंदा गलत काम करता है, तो अपने हिसाब से जिंदगी थोड़ी, हमें तो इस्लाम, कुरान और क्या हमें उसके हिसाब से जिंदगी गुजारना है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है। कुरान का हिसाब क्या है? कुरान का हिसाब क्या है जिंदगी जीने के लिए, बताइए। जिंदगी के लिए? हाँ, जिंदगी जीने कैसे जीनी चाहिए कुरान के हिसाब से बताना। अरे यार ये तो आपको पता नहीं है, आपने पढ़ा है नहीं। आप बता रहे हो ना, मैं तो मानता नहीं कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं मानता। आप तो नास्तिक, वो बंदे हैं। इंसान को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए? हेलो, हाँ जी। जब आपने कुरान को नहीं माना, नहीं समझा, तो आप ये वीडियो बनाना बंद कर दें कृपया। यार ये क्या बात है, मैं बेहतर आपसे जवाब मांग रहा हूँ। अभी आपने आपको कहा, क्या बोला? सुनो, अभी आपने कहा कुरान के मुताबिक आपको जिंदगी जीनी चाहिए, इस्लाम के हिसाब से चलना चाहिए, तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, कुरान के मुताबिक एक इंसान की अच्छी जिंदगी कैसे होनी चाहिए? आपने तो पढ़ाया ना, मुझे समझा दो। अच्छी जिंदगी भाई यही है कि देखो, सबसे पहली चीज है ईमान मजबूत रखना अपना, ठीक है? हेलो, सुनते रहे ना? मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ईमान मजबूत रखना अपना, 5 टाइम की नमाज पढ़ना, किसी को सताना नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी की चुगली नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, डकैती नहीं डालना, चोरी नहीं करना, किसी का पैसा हक ना हक
मतलब नाहक मार के 1 रुपया भी नहीं खाना। तो कुरान के हिसाब से यही चीजें हमें चलना है, यही चीजों को फॉलो करना ठीक है है भाई सारी साहब। जिंदगी। हजरत ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हाँ। एक आदमी नॉर्मल ही अपनी जिंदगी में वो अल्लाह को नहीं मानता और इन्हीं सभी चीजों को वो मानता भी है कि किसी का जी नहीं अरे तो दुखाना चाहिए, नहीं सुनिए माननी है पहले, तो सुनो अपने भाई, तलक रखे ना पहले सुन लो वो। बात। अरे कोई भी इंसान पहले मैं सुन लो भाई, मैं तुम्हें ओ भाई अरे आपस जी बात। सुन लो मेरी बात यार। हम्म। अगर कोई आदमी नॉर्मली मान लो चलो एक हिंदू है और वो हाँ, अपनी गैर जिंदगी मुस्लिम जी रहा है। है और किसी को दुखी भी नहीं कर रहा, अपनी हिंदू जिंदगी नहीं, अच्छे हिंदू से तो गुजार लफ्ज़ ही रहा नहीं है, है, गैर मुस्लिम, दान धर्म भी गैर कर रहा है, मुस्लिम। उस भगवान के अल्लाह के नाम पे खर्च भी कर रहा है और वो अल्लाह को नहीं मान रहा, तो कुरान के मुताबिक वो क्या है फिर? मतलब वो क्या है फिर? कौन? अगर कोई काफिर या मुसलमान नहीं है, मतलब वो अल्लाह पे ईमान नहीं है उसका। काफिर का लफ्ज इस्तेमाल आपने किया, तो काफिर कुरान में भी है। काफिर किसको बोलते हैं? भाई यार पहले इसका तो जवाब सुन लो। नहीं, काफिर मैं लफ्ज बताऊंगा आपने यार, इस्तेमाल उसका किया। भी मतलब बताऊंगा यार। एक बात को पूरी होने दे करो, फिर दूसरी तरफ चलेंगे। अच्छा जी। है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक हिंदू या एक कोई और काफिर होता है, मतलब जो भी है, तो नहीं, अल्लाह को नहीं मानता। गैर मुस्लिम, गैर हाँ मुस्लिम। गैर मुस्लिम, चलो गैर मुस्लिम मान लो यार। काफिर नहीं कहते। हाँ काफिर किसी को भी नहीं कहते हैं। गैर मुस्लिम का ईमान अल्लाह पे नहीं है, कुरान पे नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नहीं है, और वो अपनी जिंदगी बिल्कुल अच्छी गुजार रहा है, सबके लिए अच्छा भी है वो, और अच्छे काम भी कर रहा है, और अपने अकीदे के अनुसार वो खर्च भी कर रहा है, तो क्या वो कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से वो गलत इंसान है? मतलब वो गलत इंसान है जो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारना है। हाँ कहने का मतलब ये वो दान भी कर रहा है, बिल्कुल, है ना? और वो अपने मानने वाले की इबादत भी कर रहा है। नहीं, अपने मानने वाले की मतलब भाई जिस भी भगवान को अभी मानता है। अभी आपने तो बोला कि मतलब कि वो ना भगवान को मान लिया ना अल्लाह को मान लिया। मैंने ये कहा कि वो दान धर्म भी कर रहा है। दान धर्म कब करता है इंसान? जब किसी चीज को मानता है वो अच्छे के लिए, कि भाई मैं जिस भी भगवान को मानता हूँ, वो अपनी जिंदगी उसी हिसाब से जी रहा है जो कुरान ने हुक्म दिया है एक इंसान को जीने के लिए, तो लेकिन उसका अकीदा अल्लाह पे नहीं है, तो फिर वो इस्लाम के हिसाब से क्या हुआ तुम्हारे नजर में? तो इस्लाम पे अकीदा नहीं है, वो अल्लाह को नहीं मान रहा और वो नहीं समझ पा रहा कि अल्लाह एक है या क्या उसी की इबादत करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें, हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है? क्यों नहीं बोल सकते यार? नहीं, कुछ सवाल नहीं तो कह यही है सकते। ना। क्या चीज? अभी आपने कहा कुरान भी वही शिक्षा दे रहा है जो अभी आपने बताई, और वही शिक्षा, वही बातें एक गैर मुस्लिम के अंदर भी है, तो फिर कुरान उसको गलत क्यों कहता है? कुरान मतलब भाई इस्लाम, अगर वो अल्लाह को नहीं मानता तो वो गलत है इंसान। कुरान को नहीं मानता वो गलत क्यों है भाई? देखो यार, अभी तो तुमने कहा कि भाई कुरान, सुनो, हमारा एक मुसलमान का ईमान है अल्लाह पर, कुरान पर, क़यामत पर, किस्मत पर, फरिश्तों पर, जिन्नातों पर, है ना? ये है ईमान का तकाजा। ठीक है जी। अब एक गैर मुस्लिम का ये तकाजा नहीं है, और वो खाली अपनी जिंदगी गुजार रहा है, परिवार में रह के अच्छे काम कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा, तो वो और अपने दूसरों की अमाल हेल्प को भी खुद कर रहा है। वो अपने अमाल को खुद भुगतेगा ना वो, है? जैसे करनी वैसी भरनी। तो वही तो कह रहा तो हूँ। मतलब हम बुरे कहने वाले कौन होते हैं, या आप बुरा कहने वाले कौन होते हैं? मैं कब बुरा बोल रहा हूँ भाई? मैं वही तो कह रहा हूँ। और ना कुरान बुरा कह रहा है उनको, कुरान भी बुरा नहीं कह रही है, ना इस्लाम बुरा कह रही है। अच्छा चलो ठीक है, अब आप हार गए इस बात सिलसिले में। आपने कहा फिरौन ने नबी की बात नहीं मानी, तो उसने गलत क्या किया फिर? इस हिसाब से उसने सताया थोड़ी था मूसा अलैहि सलाम को। सताना तो तब शुरू करा जब मूसा अलैहि सलाम ने उनके ऊपर ये लगे रहे उसके पीछे के मान ले। अगर उसने साफ कह दिया मैं तो भाई नहीं मानता, मेरे हाथ पैर ही सही है, मेरी अपनी जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ, तो दिक्कत क्या है? कहाँ की बात को कहाँ ले गए आप? देखो मेन मकसद ये है, आपने इस्लाम और आपने नहीं जितने हकीकत में, ये बताओ सबसे ज्यादा, एक मिनट मेरी बात को मानोगे? सुनाओ यार सुनाओ। हाँ, ये बताओ दुनिया कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है ना? सबसे ज्यादा कह रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर कौन से मजहब को मानने वाले लोग हैं? सबसे ज्यादा वही सच्चा मजहब है। सबसे ज्यादा है। बात खत्म। हाँ, बात ज्यादा या कम की नहीं है, बात ना, अरे यार बात कम की ज्यादा की तो होती है। अगर एक मिनट सुनो,
अगर तो मतलब तुम इंसान हो, इंसान का एग्जाम्पल है, तुम अच्छे होगे तो तुम्हारे मानने वाले, तुम्हारे फॉलोवर बहुत ज्यादा होंगे, अच्छा। और तुम्हारे अंदर खराबी होगी, एक भी नहीं होगा। हाँ तो अच्छा ये एक बताओ इंसान, यार, हाँ 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 ठीक हाँ, है, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, आपके मतलब ये follower- बता, ये सुनो, हैं? किसी भी इंसान के फॉलोवर उसकी अच्छाई से बनते हैं या इस एक धर्म अच्छाई को- से, उसको अच्छाई धर्म में से, रहने अच्छाई बनते से, हैं? अच्छाई से, अच्छाई से, अच्छाई से बनते हैं ना। हाँ, तो मतलब फिर मतलब ये आप मुझे जैसे कह रहे हो कि भाई सबसे ज्यादा मानने वाले इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, तो इनके फॉलोवर ज्यादा हैं। नहीं मैंने आपको क्या बोला कि दुनिया कितनी बड़ी है, और सबसे ज्यादा कौन से मजहब को ज्यादा फॉलो करने वाले हैं, हाँ। तो वही मजहब सच्चा होता है जिसके फॉलोवर ज्यादा होते हैं। ओ तेरी, समझ गए? क्या सोच है यार तुम्हारी। यार मेरी सोच थोड़ी है, मेरी सोच नहीं है यार भाई, मेरी सोच नहीं है ये मेरी कहाँ सोच लिखा क्या हुआ है? है, ये कहाँ लिखा हुआ है दोस्त, बताओ जरा इस्लाम में। कौन सा? ये जो बात अभी अभी और आपने एक कहा टूना कि ग्रेवी लेके आओ, ग्रेवी देखो को टूना मानने कौन वाले सी होते हैं वही है, सच्चे होते हैं, ये कहाँ लिखा कहाँ पढ़ा अरे तुमने? यार टूना अब एक अटैक, मिनट ठीक है? सुनो नहीं, सुन रहा हूँ। हाँ, नीचे लगी, कहने नीचे। का मतलब ये, किसी देखो। चीज के अंदर कोई कमी होती टूना है ये तो ना, डिस्कस है, टूना तो कहाँ लिखा हुआ है, आदमी देखो। उसको जब ही टूना छोड़ता है, जैली। ये कोई टूना- प्रॉब्लम सिर्फ दिखाई टूना। देती है यार, इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा कमी है, ये ऊपर। चीजें हैं, वो चीजें हैं, अब मतलब ये ये देखो चीज भाई। आपके एक्स मुस्लिम होने ना होने से ना अल्लाह पाक को उधर कह रहा है यार। कोई मतलब वो फर्क पड़ लिया, ना किसी को कोई फर्क पढ़ो, पड़ पढ़ो, लिया, नहीं पढ़ो, ठीक है। पढ़ो, पढ़ो। कहने का मतलब पढ़ो, ये, नहीं मैं पढ़ो, सिर्फ कहानी वीडियो पढ़ो। को बोल रहा था आपको कि देख लो, आपने सही है। मतलब इस्लाम छोड़ा, ठीक है, किसने बोला तो मैंने अपने छोड़ा है? अपने मैंने छोड़ा है। अपने तरफ अपने जो अपने छोड़ना तब माना मतलब जाएगा। अपने तलक सुनिए, रखो, सुनिए, अपने सुनिए तलक भाई, रखो, हाँ, उसकी बच्चे साहब। वीडियो बना भाई, के आप मतलब मेरी बात औरों सुनो। दुनिया में मीडिया पे नेट पे नहीं, मत डालो, ये गलत है। छोड़ना तब माना जाएगा किसी भी चीज को, किसी मजहब को, किसी धर्म को छोड़ना तब माना जाएगा जब उसने उसको छोड़कर किसी और मजहब में चला गया हो वो। अरे तो यार अब एक मिनट सुनो, कहने का मतलब आप वो बन गए ना, नास्तिक बन गए ना आप। नास्तिक कैसे बन जाऊंगा जब मैं कह रहा हूँ कि बनाने वाला है दुनिया में, दुनिया को बनाने अरे वाला है। ये है मैं तो कह रहा हूँ दुनिया को बनाने वाला है, नास्तिक कहाँ से हुआ मैं? दुनिया को बनाने वाला, अब मतलब ईमान कमजोर हो पड़ी है ना आप। नहीं तो ये ईमान कैसे कमजोर हुआ भाई? मैं तो कह रहा हूँ कि इस दुनिया को बनाने वाला है। अरे इस दुनिया मतलब आप दिल से तो इनकार कर रहे, मतलब मान नहीं रहे ना। क्या नहीं मान रहा मैं? अरे अभी आपने बोला ना कि मैं नमाज को और इन चीजों को, जन्नत को, हूरों को नहीं मानता। भाई मैं मानना चाहता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी कुछ बातें हैं वो समझा दो, मैं मान लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? अरे तो यार इतना बड़ा पुरुष तुम्हारे आगे है, सामने है, कौन सा प्रूफ है तुम्हारे भाई साहब? समझ में नहीं आ रहा? कौन सा प्रूफ तुम्हारे है भाई साहब? अरे मतलब अभी मैंने क्या बोला आपको, क्या बोला? क्या बोला मैंने? दुनिया का मतलब वो एग्जाम्पल दिया नहीं आपको अभी? अरे भैया तो मैं तो ये भी मैं भी तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि फिर इस्लाम में कहाँ लिखी है ये बात है कि जो मजहब ज्यादा होगा उसके मानने वाले ज्यादा होंगे, तब वही इस मजहब अच्छा है? मुझे भी बता दो। अरे यार चलो अगर इस्लाम में ये बातें लिखी है तो मैं आज ही मान लूंगा। चलो कौन सी बातें लिखी हैं? जो अभी आपने कही कि दुनिया में जितने मजहब सबसे ज्यादा मजहब को फॉलो करने वाले हाँ, हैं, जो एक सच्चा मजहब मजहब वही होगा सच्चा है। पढ़ के, एक मिनट सुनो, खाली सुनने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से भी होता है ना यार। क्या हमने एक दो बातें उसकी सुन ली, एक दो बातें उसकी सुन ली, उनने कुछ बता दी है? ये बातें तो आपने नहीं बोली। कौन सी? पढ़ने के लिए मैं कह रही हूँ आपने पढ़ा है, मैंने शुरू में आपसे बोला आपने कुरान पढ़ा है। हाँ जी, अच्छा तर्जुमा पढ़ा है आपने? तर्जुमा पढ़ के ही तो काम कर रहे हैं हम। पूरा कुरान का तर्जुमा पढ़ा आपने? पूरे कुरान को मैं क्यों पढ़ूंगा भाई? मैं तो वो चीजें उठाऊंगा ना जो मुझे अच्छी नहीं लग रही। अच्छा जो अच्छी लगेंगी वो क्या में आप छुपा देंगे उनको? नहीं, मैं उनको अच्छा बोलूंगा। कहा आपने कौन सी वीडियो में अच्छा बोला बताओ? तो मुझे मैंने तो उनको गलत भी नहीं कहा ना। जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन हमारे नबी ने कुरान में कई जगह फरमाया, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, गैर मजहब है, कोई भी है, तो जब तक तुम्हारे लिए खाना जायज नहीं है, जब तक वो क्या वो उसको खाना ना खिला दो आप। ठीक है। आपने बताया किसी वीडियो में, आपने किसी वीडियो में बताया, आपका जवाब दूं? आपने किसी वीडियो में बताया भाई आपकी बात का जवाब दूं? ठीक है ना, वही भूखे वाली बात है जो आपने कहा कि और एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट मतलब एक मिनट सुन लो, ये सी वाली और एक मिनट और सुन लो भाई। हाँ। थोड़ा सब्र रखो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है ना? हाँ
हाँ, अल्लाह सब्र करने वालों को ठीक है सर। ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, और हमारे नबी, तुमने फरमाया कुरान में भी है और हदीस में भी है कि हमारे नबी ने फरमाया अगर कोई गैर मजहब है, गैर मुस्लिम है, उसकी तबीयत खराब हो जाए, यानी वो परेशान हाल हो पैसे से, बीमारी से, तो उसकी मदद करो। आपने कहीं वीडियो में अपने दिखाया, बताया? हाँ बताया। नहीं, किसी वीडियो में नहीं है बताया तो ये आपने। बात सुनो, मैंने अभी आपको चलो, मैंने नहीं मैंने बताया। आपको कम से कम 12 बजे से 2 बजे लो आपकी वीडियो देखी ना। ठीक है, मैंने नहीं बताया, तो ये ऐसा कर रहे हैं मुसलमान? अरे यार, आप अच्छाई बताओ ना। अच्छाई तो मैं बता दूंगा, आप कहीं कर कौन रहा है बुराई भाई? बुराई एक भी नहीं है, बुराई एक नहीं है, मगर आप अच्छाई नहीं बता रहे ना। तो अच्छाई नहीं बता रहे, तो अच्छाई नहीं अच्छा, ये बता रहे, बताओ, तो ये सुनो, आप अभी पे मैं गुनाह आपकी होगा, बात पे दूसरे ही पे हूँ। गुनाह नहीं होगा। सुनो ना, तो मैं टॉपिक से भटक रहा ना, कोई ऐसी बात कर रहा। मैं आपने कहा कि भाई अब तुम बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई भी हदीस जो किसी और मजहब से मैच खाती हो, तो क्या आप उसे मानोगे? मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की हदीस अगर किसी और मजहब की किताबों से मैच खाती है, तो आप उसे क्या कहोगे? हेलो, ना तो मैं टॉपिक से भटक रहा ना, कोई ऐसी बात कर रहा। मैं आपने कहा कि भाई अब तुम बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई भी हदीस जो किसी और मजहब से मैच खाती हो, तो क्या आप उसे मानोगे? मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर किसी और मजहब की किताबों से मैच खाती है, तो आप उसे क्या कहोगे? कुरान को आसमानी किताब मानते नहीं मानते? भाई मेरी बात, मैंने क्या कहा था उसका नहीं जवाब दो। नहीं, मतलब ये बताओ, कुरान को आसमानी किताब मानते नहीं मानते? नहीं मानता मैं, इसे इंसान का लिखा हुआ मानता हूँ। अच्छा, तो आप मत बोलो, ठीक है। और मगर एक मिनट सुन लो, आप वीडियो मत बनाओ। देखो, आपके लिए नुकसान है ये, आपके बच्चों के लिए नुकसान है ये, क्योंकि अल्लाह पाक जब छूट देता है ना, कोई भी, मैं ही हूँ, जब तुमने देखा भी होगा और दुनिया में भी देख चुके हो आप, और शुरू से लेकर अब तक अल्लाह पाक जब ढील देता है ना इंसान को जुल्म करने की, गुनाह करने की, ठीक है, उसकी रस्सी ढीली छोड़ देता है, और जब उसको खींचता है ना तो पल नहीं लगता, फिर कहता है हाय अफसोस यार, बड़ा बुरा करा मैंने। हकीकत अगर ऐसा, मैं भाई के नाते आपको मैं समझा रही हूँ, चाहे वो आप बड़े भाई हो छोटे भाई हो, ठीक है, कि ऐसा क्या इरशाद फरमाओ। इरशाद फरमाता हूँ मैं, बात ये है कि यार मेरा बोलना गुनाह है, या मैं रात को उठ के जिनाकारी करूँगा, या झूठ बोल लूँगा, या चुगली करूँगा, या किसी का हक दबाऊंगा, ये गुनाह है। अरे कहने का मतलब यार, कुरान तो इन चीजों को मना कर दिया है, यानी बेशक नमाज हर बुराई, हर बेहयाई से रोकती है। ये तर्जुमा है नमाज का। मेरा सवाल करना गुनाह है क्या? कौन सा सवाल? जो मैं सवाल कर रहा हूँ वीडियो में। आप सवाल क्या कर रहे हैं ये बताओ? आप सवाल गलत कर रहे हैं। आपको सवाल क्या सवाल है ये? आप मुझसे बात ना करते, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये सब सवाल है मेरे। सवाल नहीं है आपके भाई सवाल ये सवाल नहीं है ये मेरी बात एक मिनट सुनो। आपने कितने पैसों में बिक चुके हैं? आप ये बताओ, ईमान कितने पैसों में सौदा किया आपने? आप कितने में खरीदोगे? भूख लग रही है यार, भूख कर रहा है नहीं यार। खरीदोगे तो भाई मुझे मजा आ रहा अपनी जिंदगी में। अब तुम्हारी की चोरी बताओ। मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ, मजे मत लो, गलत है, क्योंकि अल्लाह पाक जो मैंने क्या कहा,